रक्त बहाया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, बलिदान दिया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, जौहर किया ठकुराइनों ने तुम्हारा क्या, सर कटाए ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, मुगलों से लड़े ठाकुर तुम्हारा क्या, दोनों जवाब। तुम कहते हो रक्त ठाकुरों ने बहाया, तुम कहते हो बलिदान ठाकुरों ने दिया, तुम कहते हो अंग्रेजों से लड़ाई ठाकुरों ने लड़ी, तुम कहते हो ब्राह्मणों ने देश आजाद करवाया। ठीक है, फिर सवाल हमारा भी है, जवाब सुनने की हिम्मत रखो। जब देश गुलाम था तब समाज गुलाम था। कैसे? तुम लोगों के द्वारा। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का नहीं था, स्कूल के दरवाजे हमारे लिए बंद थे, ज्ञान से हमारे बुजुर्गों को दूर रखा गया, तलवार उठाने का हक नहीं दिया, सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, सिर्फ सहने के लिए छोड़ दिया था हमारे बुजुर्गों को, लड़ने के लिए नहीं। अगर हमें पढ़ने दिया होता तो इतिहास अलग होता। जो जिस झूठे इतिहास के बल पर आज तुम इतने फुदकते हो, उछलते हो, वो इतिहास ही आज कुछ अलग होता। अगर हमें हथियार उठाने दिया गया होता तो लड़ाई सबकी होती। आज तुम वीरता की बातें करते हो, लेकिन तब तुमने बराबरी नहीं दी गया। आज ये लोग बलिदान गिनवाते हैं अपने। देश सिर्फ तलवार से आजाद नहीं होता, देश सोच से आजाद होता है। और उसी सोच पर तुमने पहरा लगाया, जिसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख डाला। तुमने सम्मान छीना। अंग्रेज बाहर के शासक थे, लेकिन तुम अंदर के। हमें मंदिर में जाने से रोका गया, स्कूल में जाने से रोका गया, मंच से रोका गया, सवाल पूछने से रोका गया। फिर कहते हो तुमने आजादी दिलवाई। आजादी अगर सबकी थी तो हिस्सेदारी क्यों नहीं? बलिदान अगर सबका था तो नाम कुछ ही लोगों का क्यों है? इतिहास विजेताओं ने लिखा, लेकिन असल में तो हमारे बुजुर्गों ने उसको जिया है। आज जब हम पढ़ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, तब तुम्हें तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि सच बाहर आ जाएगा। और आज वही सच यूजीसी की नई नोटिफिकेशन में भी झलकता है। कल तक वही लोग, स्वर्णों के वही लोग जो यूजीसी को काला कानून कह करके सड़कों में धरने दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्टी और पद छोड़ने के लिए तैयार थे। कुछ लोग सरकार को गालियां दे रहे थे, लेकिन अब सब ठीक है। अब कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। यही तो सच्चाई है। यूजीसी के विरोध में लोग पार्टी और पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जातिवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरा भारत इतना महान है। और वहीं जहां 13 महीनों तक किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट तब नहीं जागी, लेकिन आज यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के भीतर रोक लगा दी। हम ये नहीं कहते कि तुमने कुछ नहीं किया, हम कहते हैं कि हमें करने क्यों नहीं दिया गया। फर्क समझो। अगर बराबरी होती तो लड़ाई साझा होती। अगर इंसान माना गया होता तो इतिहास साझा होता। चुप्पी हमारी सहमति नहीं थी, हमारे बुजुर्गों की मजबूरी थी। तलवार तुम्हारे हाथों में थी, बेड़ियां हमारे बुजुर्गों के पैरों में थी, इसीलिए वो कोई जंग नहीं लड़ सके। किताबें तुम्हारे पास थी और तुमने अंधेरा हमें दे दिया। फिर भी हम बचे, फिर भी हम उठे। संविधान ने हमें आवाज दी, संविधान ने हमें अधिकार दिया बोलने का, शिक्षा ने हमें ताकत दी। अब हम सवाल करेंगे, अब हम बराबरी मांगेंगे। ये नफरत नहीं है, ये हिसाब है, ये हिस्सा है हमारा। ये अपमान नहीं है, ये इतिहास की सफाई है। देश सबका है, आजादी सबकी है, कुर्बानी किसी एक की जागीर नहीं है। हमें दबाकर महानता साबित नहीं होगी। जिस प्रकार से आज कुछ स्वर्णों द्वारा कहा जा रहा है कि हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, इन लोगों ने क्या किया है, खून हमारे लोगों ने बहाया है, इन लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी कि जिस झूठे इतिहास के दम पर तुम इतने फुदक रहे हो ना, वो झूठा इतिहास भी तुम्हारे ही कुछ घटिया लोगों द्वारा लिखा गया है। जाकर के असली किताबें पढ़िए, जाकर के उस संविधान को पढ़िए। और कुछ महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगी जो कुछ चंद पैसों में बिक जाती हैं गवर्नमेंट के लिए, उन महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि ये वही धर्म है, ये वही धर्म है जो संविधान न होने से पहले उन्हीं बेटियों को जला दिया जाता था, पति की चिता पे बिठा दिया जाता था। भ्रूण हत्या पता है, पेट में अगर पता चल जाए कि बेटी है तो उसे पेट में ही मार दिया जाता था। तो आज तुम फिर वही हरकतें कर रही हो।
हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो बता रहे हैं तुम्हें, क्योंकि हमने सहा है, हमारे बुजुर्गों ने सहा है, और आज उसी वजह से हमें यकीन हुआ है, हमें पता चला है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। और वहीं मैं अपने समाज से भी कहना चाहूंगी कि जागो, तुम हिंदू नहीं हो जिस भ्रम में तुम बैठे हो। आशा करती हूं कि यूजीसी के इस नए नोटिफिकेशन ने जो लॉलीपॉप कुछ दिनों पहले आपके हाथ में थमाया था, हट गया ना, वो खारिज हट गई। कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है आप लोगों को। विश्वास मानिए मेरा, आप लोग हिंदू नहीं हो। जिस तरीके से ये वोट बैंक आपको बता रहे हैं ना, सिर्फ आप वोट बैंक ही हो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो। अपनी ताकत को पहचानिए। आप भारत के मूल निवासी हो, मूल निवासी। ये कुछ चंद स्वर्णों द्वारा जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने आपको आप पे थप्पा लगा दिया कि आप ही हिंदू हैं। आप हिंदू नहीं हैं, आप मूल निवासी हैं। इस बात को समझिए, गौर कीजिए और पढ़िए संविधान को। जय भीम, जय संविधान।